हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग मास्टर्स के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में जो पहला लेक्चर था वहाँ पर हमने फ्लूइड का इंट्रोडक्शन देखा था और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी आती है उसके साथ, दैट इज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी या इसको सिंपल डेंसिटी भी बोला जाता है और इसको डिनोट किया जाता है आपका रो से। अब पहले समझते हैं मास डेंसिटी या डेंसिटी का मतलब क्या है और ये किस चीज को दिखाती है। तो मास डेंसिटी क्या दिखाती है, कोई भी चीज कितनी ज्यादा किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कॉम्पैक्ट हो सकती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो मास डेंसिटी है वो मेजर है किसका, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस का। मेजर ऑफ किसका मेजर है, दैट इज डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम न्यूमेरिकली इसको निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला रहता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब यह हुआ कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास आपका एक्युमुलेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक बात करूं आपसे, मैं कहूं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मैंने एक कंटेनर लिया और 1 मीटर क्यूब का और दूसरा कंटेनर लिया। अब एक में मैंने भर दिया मर्क्यूरी और एक में भर दिया मैंने वाटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या दोनों का मास सेम होगा, तो आप बिल्कुल, आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो आपकी क्या रहती है, ज्यादा कॉम्पैक्टेड रहती है और वहीं जो वाटर है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी क्या रहता है, कम कॉम्पैक्टेड रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू वाटर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पर जो मर्क्यूरी वाला कंटेनर 1 मीटर क्यूब में ऑक्यूपाइड है उसका मास वाटर के 1 मीटर क्यूब वाले कंटेनर से ज्यादा ही होगा। तो बेसिकली अगर आप देखें, आपने न्यूमेरिकली भी लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, कभी आपको डेफिनेशन बनानी है तो आप क्या करो, उसके नीचे वाली चीज को 1 कर दो और ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पर से कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में या एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास ऑक्यूपाइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो दैट इज नोन एज डेंसिटी, जो आपका बेसिकली किस चीज को दिखाती है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को। ठीक, अब यहां पर अगर मैं इसकी यूनिट, क्योंकि आपको क्वेश्चन कुछ यूनिट और इनकी डायमेंशन से ज्यादा पूछे जाएंगे, तो अगर मैं यहां पर इसके यूनिट की बात करूं तो आपको पता है जो मास है उसकी यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब आपकी इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। वहीं अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन आपको पता है केजी के लिए क्या यूज होती है, एम, क्योंकि 3 चीजों में ही डायमेंशन चलती है आपकी, एम, एल और टी, जहां पर एम आपका मास, एल आपका लेंथ वाला, लेंथ हाइट विड्थ, जैसे एरिया हो गया तो एल इंटू एल वाला टर्म आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ में तो एल स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम वाला आ जाएगा तो एल क्यूब हो जाएगा, और टी यहां पर क्या होता है, टाइम। तो 3 चीजों में आपकी डायमेंशन चलती है, एम, एल, टी। ठीक है, अब इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो इसकी डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी, देखो एम, केजी की एम और अपॉन एल की पावर 3 और ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, एल की पावर -3। तो एम एल -3 जो होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। और वहीं अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, अब क्योंकि ये देखो अभी आपको छोटी चीजें लग रही हैं पर इसका रोल आगे बहुत होने वाला है, यही चीजों से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखोगे जितना भी खेल होगा वो यूनिट के ऊपर ही होगा। ठीक है, अब यहां पर जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम वाटर को क्या लेते हैं, एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं। तो वाटर के बारे में हर एक जानकारी आपको होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, उसका स्पेसिफिक वेट कितना होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, उसकी विस्कोसिटी कितनी होती है। तो यहां पर अगर हम वाटर के डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, एज कंपेयर टू, सॉरी, एज आपका वाटर की डेंसिटी की बात करें तो जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, या इसी को आप सीजीएस में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप चेंज कर लोगे 1000 kg, केजी को ग्राम में चेंज करोगे तो इंटू 1000 करोगे और नीचे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे, ऊपर भी 10 की पावर 6, नीचे भी 10 की पावर 6, तो क्या आ जाएगा, 1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरी बात सही है कि मैंने 1000 kg पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी बोली है, तो ये मेरी बात अभी सही भी है
गलत भी है, क्योंकि आप देखें अगर आपसे मैं पूछूं कि डेंसिटी का क्या, टेम्परेचर का कोई डेंसिटी में इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो मैं 1000 kg पर मीटर क्यूब कह रहा हूं ये किसी टेम्परेचर पर ही तो होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ये आपकी डेंसिटी हम 1000 kg पर मीटर क्यूब कहते हैं, ये आपकी होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। कितने पे होती है? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और मैं एक और टर्म लिख रहा हूं, एंड इट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्या होती है? वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी भी होती है। अब अभी अभी आपने देखा, और ये ऑब्वियस भी है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। और मैंने यहां पर एक टर्म लिख दिया कि आपकी जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैक्सिमम कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 से आगे को बढ़ूं, 5, 6, 7, तो तब आपकी जो डेंसिटी है डिक्रीज हो रही है, तब भी आपकी डिक्रीज ही हो रही है। और मैं अगर इधर को, जैसे मैं 5 में चल रहा हूं, 6 में चल रहा हूं, 7 में चल रहा हूं, तब भी आपकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और पर मैं इससे अगर नीचे को आ रहा हूं, जैसे 3 में आ रहा हूं, है ना, 2 में आ रहा हूं, 1 में आ रहा हूं, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा हूं, तब भी इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अब यहां पर थोड़ा सा एक सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि सर आपने ये तो ठीक कहा कि 4 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होने पर भी, जहां आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, वहां पर भी आपकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों? है ना, क्योंकि आपने यहां पर लिख दिया इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप पर यहां पर, यहीं पर आप देख रहे हैं कि ये आपकी 4 डिग्री से नीचे भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो अगर हमारे कॉन्सेप्ट कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री से नीचे क्या होता है, आपका जो वाटर होता है उसमें क्या होती है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपका वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब अगर वाटर 4 डिग्री से ऊपर है तो पार्टिकल क्या होते हैं, इधर इधर मूव करते रहते हैं, तो आपकी बॉन्डिंग इतनी रहती नहीं है। पर जैसे ही आप नीचे को आने लगते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होने लग जाती है, लॉस होने लग जाती है। एनर्जी लॉस होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके वजह से एक हेक्सागोनल, कैसा, एक हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं। जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएंगे, वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे। तो जिससे आपका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका और ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपका मटेरियल साइंस वाला सब्जेक्ट होता है उसमें भी दिया है, पर इतना एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए इनफ है कि 4 डिग्री से नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल हैं उनमें एनर्जी लॉस हो जाती है और वो एक हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, जिससे उनके बीच में वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं और उन वॉइड्स के वजह से उसकी डेंसिटी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए 4 डिग्री से नीचे भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो हमारी डेंसिटी हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसका एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। हम बचपन में क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में क्या करते हैं, जब आपने कभी बर्फ जमाई होगी, फ्रीजर में डाला होगा, तो आप देखते हो सुबह आपको क्या मिलती है, वो फूली हुई मिलती है। तो फूली हुई मिलने का मतलब क्या हुआ, पानी उसमें ऑटोमेटिकली रात को तो आया नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर क्या हुआ, उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, है ना। और वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया तो इसीलिए वो बोतल आपको क्या मिली, फूली हुई मिली। ठीक है, तो इसीलिए 4 से नीचे आपकी क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। अगर आप यही केस में क्या करोगे, मैं आपसे कह रहा हूं आप करना मत। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक एग्जांपल हो चुका है ऐसा कि मैंने गलती से आपकी कांच की बोतल फ्रीजर में डाल दी। अब जैसे ही 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होने लग गया तो क्या होने लग गया, वॉल्यूम एक्सपेंड होने लग गया। पर जो कांच की बोतल है, जो ग्लास की बोतल है, वो कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। अब ब्रिटल मटेरियल है तो वो क्या होगा, अभी जो प्लास्टिक की बोतल थी वो तो एक्सपेंड हो रही थी, पर जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें क्या होगा, सडन फेलियर हो जाएगा और जो आपकी बोतल है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट को समझना है। तो दैट इज नोन एज डेंसिटी। या आप सिंपल बोलो, एक तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को दिखा रही है, दूसरा ये बता रही है कि किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आपका किसी फ्लूइड का ऑक्यूपाइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ को मूव करते हैं, जो है आपकी स्पेसिफिक वेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक
वेट या इसी को यूनिट वेट भी बोला जाता है, यूनिट वेट भी बोला जाता है, या इसी को वेट डेंसिटी भी बोला जाता है। तो ये सब इसी के नाम है, ठीक है। इन सब में से कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, और इसको डिनोट करते हैं आइदर इस तरीके के गामा से या स्मॉल w से। अब समझना स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर। स्पेसिफिक या आप यूनिट भी बोल रहे हो, है ना, यूनिट वेट भी, एक पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक्स वॉल्यूम में ऐसे 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 फ्लूइड के पार्टिकल हैं, ऐसे 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 क्या है, फ्लूइड के पार्टिकल हैं, और इन फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं इसका टोटल वेट जो है वो कैपिटल W है। इन फ्लूइड के पार्टिकल्स जो है इनका टोटल वेट क्या है, कैपिटल W है, और इसका जो वॉल्यूम है, इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो क्या है, V है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि भाई इसमें जो आपका एक फ्लूइड पार्टिकल है, एक फ्लूइड पार्टिकल है, इसका वेट कितना होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। तो आप कैसे बताओगे कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल का वेट क्या है, तो आप क्या करोगे, टोटल वेट जितना है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, वॉल्यूम से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर पार्टिकल का वॉल्यूम मिल जाएगा, सॉरी वेट मिल जाएगा। और उसी वेट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक या यूनिट वेट बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है एक, ठीक। अब वेट की यूनिट क्या है, न्यूटन, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। क्योंकि आपसे पूछ सकता है, देखें बहुत बच्चे सोचते हैं वेट की यूनिट केजी होती है ना, वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और वेट और मास में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो मास किसी भी बॉडी का क्या रहता है, सेम रहता है, पर वेट आपका क्या होता है, चेंज होते रहता है। आप यहां पर आओगे कुछ और आपका वेट होगा, आप चांद में जाओगे आपका कुछ और वेट होगा, पर जो आपका मास है वो नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो अगर इसी वेट में मैं मास वाला फैक्टर ले आऊं, मतलब m इंटू जी कर दूं, तो ये आपका क्या कहलाया जाता है, वेट। तो अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें मल्टीप्लाई कर दूं आपके मास में, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट, और अपॉन वॉल्यूम तो आपका है ही है ना। अब आपने देखा अभी अभी मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको हम क्या बोलते हैं, इससे पहली स्लाइड में आपको मैंने दिखाया था, अभी आप गए भी नहीं है ज्यादा, तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी बोलते हैं तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी हुआ रो और इंटू जी। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला और गया, और ये रो इंटू जी वाला फॉर्मूला तो आपका लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपका हर जगह यूज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपका बनता है। अगर आपको किसी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट निकालना है तो आप क्या करो, उसकी डेंसिटी को आप जी से मल्टीप्लाई कर दो, और जी की वैल्यू आपको पता है, जो जी होता है इसकी यूनिवर्सल वैल्यू आपकी कितनी रहती है, 9.81। अब 9.81 क्या, बहुत बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन है। अब क्योंकि आप वैल्यू रखोगे किसी में भी, आप जी एच ये रखोगे, तो आपको पता होना चाहिए जी है क्या, है ना, ये है आपका 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो जब भी आप और वैल्यू रखें तो उसमें अगर 9.81 यूज कर रहे हैं तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, और वैल्यूज को भी मीटर में। अगर आप सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं तो फिर 981 करना पड़ेगा इसको। तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की यूनिट होती है, क्योंकि इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज दिस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे कि आप मुझे यह बताओ कि वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, तो आपको पता है अभी अभी आपने देखा जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1000, और जी जो होता है वो कितना होता है आपका 9.81। तो आप देखेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का यूनिट वेट कितना होता है तो आप बोलोगे इट इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन आपकी यहां से भी निकल सकती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था डेंसिटी की डायमेंशन क्या निकाली थी आपने, ml की पावर -3, और जो g होता है वो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज मीटर, मीटर की l अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो t की पावर 2। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, m तो m ही है, l -3 और एक +1 है, तो कितना हो जाएगा, l की पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो t की पावर भी क्या हो जाएगा, -2। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और इन्हीं का रोल, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, दैट इज, अब सब कुछ नाम ही बोल रहा है, देखो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम,
स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर। लेट अस सपोज ये कोई कंटेनर है ना, इसमें ऐसे ऐसे फ्लूइड पार्टिकल हैं, ऐसे ऐसे फ्लूइड पार्टिकल हैं, और इसका टोटल वॉल्यूम V है और इसका टोटल मास m है। टोटल मास क्या है, m है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर टोटल मास m है और वो V वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है, वो कितने टोटल वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है, V वॉल्यूम में, और तो मैं आपसे बोलूं जो एक पार्टिकल होगा इस फ्लूइड में जो एक पार्टिकल होगा फ्लूइड का, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आप कैसे निकालोगे, आप सिंपल क्या कर दो कि टोटल वॉल्यूम को क्या कर दो, जो आपका वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दो किससे, मास से। तो आपको क्या मिल जाएगा कि एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बोलते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल v से। अब यहां पर आप इसको देखें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन मास को मैंने नीचे ही रहने दिया, अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम फिर से क्या था, डेंसिटी था, तो 1 अपॉन रो। तो यहां पर से मैं कह सकता हूं जो डेंसिटी का रेसिप्रोकल है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ऑब्जेक्टिव आपसे इस तरीके से भी पूछा जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी इज नोन एज, तो क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और वहीं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो वॉल्यूम की मीटर क्यूब और मास की क्या हो जाएगी, केजी। मास की क्या हो जाएगी, केजी, तो मीटर क्यूब पर केजी। वहीं अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, m की पावर -1, क्योंकि केजी नीचे है, L की पावर 3। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। आप बोल दो आगे भी लिखना है, टी भी लिखना है, तो टी की पावर 0। ठीक है ना, क्योंकि किसी की पावर 0 करोगे तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो दैट इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और अगर मैं आपसे पूछूं वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है, तो वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको पता है कि आप क्या कर दोगे, 1 अपॉन रो कर दोगे, और वाटर का अभी आपको पता था 1 अपॉन रो कितनी होती है, 1000, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर केजी। ये यूनिट का आप बड़ा ध्यान रखना, ये आगे तक आपके यूज होने वाले। यूनिट हो गया, डायमेंशंस होगी, तो ये सारे आपसे आगे तक पूछे जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है ना, तो इसको डिनोट करते हैं हम एस से, और ये रेशियो होता है किस किस का, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इन दोनों के जो रेशियो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अब देखो वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मैंने आपको बताया था वेट डेंसिटी आगे तक चलेगा और अभी से स्टार्ट हो गया इसका काम। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो भी जिसकी बात कर रहे हो इनटू जी लिख सकते हो, क्योंकि आप डेंसिटी, वेट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी, और यहां पर आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इनटू जी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो दोनों ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड बोल दे तब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड बोल दे तब भी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो आप यहां पर डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कर रहे हो, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि एक डेंसिटी को दूसरे डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोल देते हैं। अब स्टैंडर्ड कौन, स्टैंडर्ड कौन, तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कौन होता है, वाटर होता है। तो कौन होता है, वाटर होता है इन केस ऑफ लिक्विड। अगर, क्योंकि स्टैंडर्ड भी दो हैं, एक तो लिक्विड है और एक गैसेस है, तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड किसको लिया जाता है, वाटर को, और इन केस ऑफ गैसेस जो लिया जाता है वो किसको लिया जाता है, एयर को। किसको लिया जाता है, एयर को। तो एयर की जो डेंसिटी होती है दैट इज 1.21 kg
पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी अभी अभी आपने देखी थी, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो अब मैं इसी फॉर्मूले को, अगर मैं फ्लूइड में लिक्विड की बात कर रहा हूं तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि स्टैंडर्ड किसको लेना है, वाटर। अगर लिक्विड के केस में है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहां पर देखें, आप पहले इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट देखें, ऊपर भी वेट डेंसिटी आपकी, नीचे भी वेट डेंसिटी। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, क्योंकि दोनों जगह ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ऊपर भी वेट डेंसिटी नीचे भी वेट डेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूं इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक, अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं और कैसे लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर इधर डाल दूं तो ये रिलेशन भी आपका आगे तक यूज होना है। तो अगर आपके को सिर्फ फ्लूइड की डेंसिटी चाहिए और आपके पास उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एस है, तो आप उसको क्या कर दो, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी थी, आपने देखा केजी पर मीटर क्यूब में 1000। तो यहां से सीधा आपको उस फ्लूइड की डेंसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, उस फ्लूइड की डेंसिटी मिल जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बोलूं, और ये यूनिट क्या रहेगी जो भी मिलेगी, क्योंकि आपने एस की तो यूनिट नहीं है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, जो भी आप 1000 रखा वो किस में रखा आपने, केजी पर मीटर क्यूब में। तो यहां पर भी आपको जो डेंसिटी मिलेगी वो किस यूनिट में मिलेगी, केजी पर मीटर क्यूब में। तो अगर आपको किसी फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और आप उसको सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इतना केजी पर मीटर क्यूब उसकी क्या मिल जाएगी, डेंसिटी मिल जाएगी। तो वही मैं अगर बात करूं आपके स्टैंडर्ड फ्लूइड की, है ना, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करूं तो कौन है स्टैंडर्ड फ्लूइड, आपका वाटर है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1, क्योंकि आप अगर निकालोगे वाटर की तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की ही निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितनी आ जाएगी, 1, और ये क्या होगा, यूनिटलेस। वहीं अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं, तो मर्क्यूरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 13.6। अब मैं आपसे पूछूं अगर मर्क्यूरी की डेंसिटी बताओ, मर्क्यूरी की डेंसिटी बताओ, तो आप क्या कर दोगे, 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मर्क्यूरी की डेंसिटी भी मिल जाएगी। और ये होती कितने में है, फिर भी ये भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये यूनिट्स हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो 4 प्रॉपर्टी अभी तक हमने देख ली हैं, वो कौन कौन सी हैं, मास डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो एक दो सवालों के लिए मैं आपको एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। तो ऐसा सवाल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसी रैंडम एक सवाल लिख ले रहा हूं कि कोई फ्लूइड है, जो फ्लूइड है उसका जो वेट है ना, वेट है वो आपका है 8 न्यूटन। कितना है, जो फ्लूइड है उसका वेट कितना है, 8 न्यूटन। और जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कितना कर रहा है, आपका कुछ भी मान लें आप, 1 लीटर वॉल्यूम क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अब वो बोलेगा आपसे, आपको हर चीज बतानी है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी ये भी बताना है, आपको इसकी डेंसिटी कितनी होगी ये भी बताना है ना, आपको इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी ये भी बताना है, आपको इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा ये भी सब चीजें आपको इसमें बतानी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। अब यहां पर आपको पता है, सबसे पहले आप कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक साइड में लिख लिया करें गिवन। क्या लिख लिया करें, गिवन, है ना। तो गिवन पहले लिख लिया करें और ये देखा करें निकालना क्या है ना। तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है और स्पेसिफिक वेट भी निकालना है। चलो स्पेसिफिक वेट ही पहले निकाल लेंगे, आप जो भी निकालना है आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं स्पेसिफिक वेट लिख देता हूं, स्पेसिफिक वेट। ठीक है, अब देखो गिवन क्या क्या है, एक तो फ्लूइड का वेट गिवन है, भैया, ठीक हो गया। वेट कितना गिवन है आपका, 8 न्यूटन वेट गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, दूसरा वॉल्यूम कितना गिवन है,
1 लीटर। अब लीटर का मतलब क्या हुआ, अगर एक 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का कंटेनर है तो वो 1 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, या 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 या 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर क्यूब का जो कंटेनर है वो आपका 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर का मतलब क्या है आपका 10⁻³ बोल दो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यों नहीं रहा है, या 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 लीटर बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों गिवन है, वेट भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो आप सीधा स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। और अगर न्यूटन पर मीटर क्यूब में निकालना है तो इसको क्या कर दो, 10⁻³ कर दो, है ना। तो 10⁻³ कर दोगे तो स्पेसिफिक वेट कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है तो इतना न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया आपका। ठीक है, अब डेंसिटी की बात करते हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, एक तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मास के लिए फिर वेट को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अभी अभी लिखा था आपने, वेट बराबर क्या होता है, m इंटू जी। तो एक तरीका तो ये मास का है कि वेट को डिवाइड कर दो जी से, तो आपका मास निकल जाएगा। पर अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपके पास क्या है, डेंसिटी है और आपको स्पेसिफिक वेट है और आपको डेंसिटी निकालनी है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है, रो इंटू जी होता है। तो अभी अभी स्पेसिफिक वेट निकला है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि स्पेसिफिक वेट अपॉन जी कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, डेंसिटी मिल जाएगी, है ना। तो यहां पर आप क्या कर दो, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, आप कैसे एप्लीकेशन करनी है उसकी बात हो रही है, ये एग्जांपल बस उसके लिए है। तो 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये जो भी आएगा वो उतना kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आपको डेंसिटी मिल गई तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप आराम से निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो जो भी आया है 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9.81, ये तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और स्टैंडर्ड कौन है, वाटर है, तो अपॉन 1000 कर दो। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आ जाएगी। तो इस चीज को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बस समझा दिया किस तरीके से आपके यहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वहीं एक क्वेश्चन की और एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, जैसे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, गिवन है क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये दो फॉर्मूले तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, रो जी और s इंटू 1000, ये आपका लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो ये आपके फॉर्मूले लास्ट तक चलेंगे। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी क्वेश्चन की। तो अब मैं क्वेश्चन में आपको दे देता हूं, लेट अस सपोज स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी आपको, कुछ भी 6 दे दी, क्या दे दी, 6 दे दी, और वॉल्यूम दे दिया फिर से 1 लीटर, वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर, और आपसे फिर से वही बोल रहा है, आप मेरे को डेंसिटी बताओ। ठीक है, डेंसिटी बताओ, स्पेसिफिक वेट बताओ, या वेट डेंसिटी बताओ, और वेट भी बताओ, और वॉल्यूम भी बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट भी बताओ, है ना। ये सब चीजें आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आपको ये सारी चीजें बतानी। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले फिर से मैंने आपको क्या बोला, आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, तो गिवन क्या है आपका, देखो गिवन क्या है, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है दैट इज 6, और एक गिवन है आपका वॉल्यूम कितना गिवन है, दैट इज 1 लीटर, और मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है, मैंने बताया था, अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है S है, आप उसको सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो उस फ्लूइड की डेंसिटी आ जाती है। तो इतना जो भी आएगा, जैसे यहां पर तो साफ साफ पता चल रहा 6000 kg पर मीटर क्यूब में उसकी आपकी क्या आ जाएगी। जब 6 तो बहुत ज्यादा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, है ना, या 0.6 जो भी मानना है आप मान लीजिए, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6000 kg पर मीटर क्यूब इसकी क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, उसका स्पेसिफिक वेट निकालना है। तो अब आपके पास जब डेंसिटी आ गई तो आपको ये फॉर्मूला पता तो है, रो इंटू जी, इनको अप्लाई करो ना, जो आपके फॉर्मूले आप उनको अप्लाई करोगे। तो रो इंटू जी कैसे आ जाएगा, 6000 इंटू 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसकी स्पेसिफिक वेट भी आ जाएगा। अब वेट निकालना है तो वेट आपका क्या होता है, आपको पता है, स्पेसिफिक वेट आपका क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो
तो आप क्या कर दो, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम कर दो तो आपका वेट आ जाएगा। तो स्पेसिफिक वेट अभी अभी आपने निकाला है 6000 इंटू 9.81 इंटू वॉल्यूम कर दो 10⁻³ है ना। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, वेट भी आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर 2 में हमने बस बेसिक आपकी 4 प्रॉपर्टी ही पढ़ी हैं, दैट इज स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको क्विक रिवीजन देखना है तो वो भी मैं आपको यहां पर दे देता हूं। तो हमने पढ़ा क्या था, सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज से, तो आपकी डेंसिटी पढ़ा था जो आपकी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को दिखा रही है, या एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड हो रहा है आपका, वो आपको दिखा रही है। ठीक है। दूसरा आपका था स्पेसिफिक वेट, जिसको यूनिट वेट या वेट डेंसिटी भी बोला जाता है। ये आपकी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम होती है। तो स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल है फ्लूइड का, उसका वेट कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। और ये पर्टिकुलर पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और रेशियो होता है जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम आपका विस्कोसिटी, फिर आपका सरफेस टेंशन और आपकी कैपिलरिटी, इन प्रॉपर्टीज को भी कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू।